नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, अगर आप भी मई के महीने में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जो कि हमें कम समय में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दे सके और उससे हम काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सके, तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी टॉप 4 सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अगर आप मई के महीने में लगाते हैं तो उनसे आप कम समय में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो उन सब्जियों की जानकारी से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो किसान भाइयों, अगर मई महीने में आपकी सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपने अभी तक आपके खेत को तैयार नहीं किया तो आप खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह से उसकी जुताई कर लें, क्योंकि मिट्टी को हवा लगेगी तो उससे प्रोडक्शन पर भी काफ़ी अच्छा रहता है, जो पौधा ग्रोथ काफ़ी अच्छी करता है। और किसान भाइयों, उससे पहले अगर आपसे पहले भी सब्जियों की खेती करते हैं उस खेत में तो जुताई करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि खेत में पहले से नमी ज़्यादा बनी रहती है तो उसमें निमेटोड्स की समस्या आना शुरू हो जाती है। तो आप इसकी जुताई 15 से 20 दिन पहले कर ले ताकि अच्छी धूप लगेगी तो उसमें जो ऐसे निमेटोड्स से संबंधित जो कीट होते हैं उनका वो अपन खात्मा हो जाएगा। और किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसमें जो पहले नंबर पर जो सब्ज़ी रखी है हमने, उसमें आती है जो बैंगन की खेती। किसान भाइयों, बैंगन की खेती अगर आप मई के महीने में करते हैं तो इससे आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों बैंगन की खेती लंबी चलती है। ये आप इसका 1 साल तक भी रख सकते हैं, इसको 1.5 साल तक भी रख सकते हैं और एक बैंगन का एक पौधा लगभग आपको 1 क्विंटल तक का जो प्रोडक्शन है वो दे सकता है। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है और कोई नहीं कि इसमें खर्च स्प्रे भी कम करना पड़ता है दूसरे कीटों के, लेकिन इसमें जो फल छेदक इल्ली लगती है वो सबसे बड़ी समस्या आती है। अब इसके लिए आपको हाईली टेक्निकल यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे डेलीगेट हो गई, कोराजन, बायर का वाइगो, फेम, इस प्रकार की जो टेक्निकल आपको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो इल्ली जो फल के अंदर होती है तो वो जो हल्के टेक्निकल होते हैं उनसे वो ख़त्म नहीं होती है। तो किसान भाई, आप बैंगन की खेती भी आप कर सकते हैं, उससे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी बैंगन के भाव मार्केट में आपको कम मिल रहे हैं, लेकिन मई और जून में आपको, मई के जो एंड में अगर आप जो जैसे कि 20 मई के बाद आप बैंगन की बुआई करते हैं तो आपको जून के एंड में इसका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, तो उसमें आपको बरसात के दिनों में काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है। और दूसरी फसल की अगर बात करें तो किसान भाई, इसमें आती है लौकी की खेती। लौकी की खेती भी किसान भाई एक सदाबहार खेती है, इससे भी आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लौकी का भी पौधा आपको लगभग किसान भाइयों एक पौधा 1 से 1.5 कुंटल तक प्रोडक्शन दे सकता है। और लौकी लगभग आप बरसात के दिनों में देखें तो 30 से 40 रुपये किलो के आसपास बिकती है, उससे भी। और उसका जो प्रोडक्शन निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता है, तो उससे भी आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और उसमें खर्च भी काफ़ी कम रहता है। केवल आप नॉर्मल तरीके से जो स्प्रिंग शेड्यूल है उसका चलाते रहते हैं तो आपको इतना ज़्यादा समस्या नहीं आती है। और किसान भाई, तीसरे नंबर पर आती है, इसमें आप किसान भाई अदरक की खेती कर सकते हैं। अदरक की खेती काफ़ी लंबी अवधि खेती होती है। अगर आप इसकी अभी मई महीने में बुआई करते हैं और लगभग 6-7 महीने में ये आती है, अगर उस समय आपको भाव कम दिखते हैं तो उसको आप बाहर मत निकालें, उसको ज़मीन में ही रहने दें और जब अच्छे भाव मिले तब आप उसको निकाल कर बेच सकते हैं, आपको ये फ़ायदा काफ़ी अच्छा मिलता है। और उस समय जो अदरक बिकती है, जैसे सर्दियों के दिनों में पता है लगभग 100 रुपये 120 रुपये होलसेल जो रेट होती है उसमें वो अदरक बिकती है, तो आप उस समय निकाल के बेच सकते हैं। और इसके अलावा जो चौथे नंबर पर किसान भाइयों सब्जी आती है वो आती है टमाटर की खेती। तो अभी आप किसान मित्रों मई के महीने में टमाटर की भी खेती भी आप कर सकते हैं, अभी लगा सकते हैं, तो आपको जून और जुलाई में टमाटर से काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। बहुत से किसान लोग अभी ये सोच रहे होंगे टमाटर का जो भाव है अभी काफ़ी कम है, तो लेकिन किसान भाइयों टमाटर से वही किसान लोग ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं जो कंटिन्यू इसकी खेती करते हैं। बहुत से किसान लोग एक बार खेती करते हैं, भाव कम मिलता है तो वो उसको वापस लगाना छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत से किसान लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू अगर भाव मिल रहा है तो भी वो टमाटर खेती करते हैं, नहीं मिल रहा है तो भी करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो काफ़ी अच्छा मुनाफा वो कमा लेते हैं। तो इसी तरह जो किसान भाई जो रेगुलर खेती कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको पता है कि जो बरसात के दिनों में टमाटर की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, बहुत से समय तो ऐसे भी देखिए लगभग 100 रुपये किलो के आसपास भी टमाटर बिकते हैं। तो अगर बरसात के दिनों में आपके जो टमाटर के भाव है लगभग 60-70 रुपये किलो के आसपास आपको मिल सकते हैं, तो आप टमाटर की खेती भी कर सकते हैं अभी मई महीने में। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी टॉप 4 सब्जियों की
जो कि आप मई के महीने में कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।